सॉस रिवाल एक बहुत ही डिलिशियस केक होता है। इसके लिए 2 केक अलग अलग से बेक होते हैं और फिर क्रीम के साथ इन्हें सैंडविच किया जाता है। फिर चेरीज और बादाम के साथ इसे सजाया जाता है। पहला प्यार, जहाँ पर रूठना भी है, मनाना भी, दोस्ती भी है, लड़ाई भी, और फिर बचपना भी और समझदारी भी। 2 पहलू, 2 टुकड़े, जिसके बीच में होता है मिलने की चाहत। एलेक्स और जोसेफिना का प्यार भी कुछ इसी तरह निखरा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मुझे ये डायरी पढ़ने दी। एलेक्स, मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था टीटा माई के बारे में, और मैंने ऐसे ही राय बना ली उनके बारे में, जो कि गलत थी, और तुमने उसकी वजह से इतने लोगों को इतना परेशान किया। हाँ, लेकिन मैंने तो जानबूझ के नहीं किया था, बस ऐसे गुस्से में आकर मैंने। क्या अभी तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ी तो तुम्हें टीटा माई से मांगनी चाहिए। टीटा माई से? तुम क्या सोचती हो कि तुम गुस्से में आकर कुछ कर दोगी और लोग तुम्हें बच्ची समझकर माफ़ कर देंगे ऐसे ही? अपनी हरकतों की जिम्मेदारी उठाना सीखो जोसेफिटा। तुम मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? जोसेफिटा, अब अगर टीटा माई ने तुम्हें देख लिया तो वो और परेशान हो जाएंगी। तुम्हारे पास थी, मैं कितने दिनों से इसे ढूंढ रही थी। माई, मैंने इसे। मैं जानती हूँ तुमने इसे पढ़ी नहीं, लेकिन लेकर क्यों जाते हो? अच्छा, प्रॉमिस, आज के बाद इसे कभी नहीं छूऊंगा बस। एलेक्स? क्या है? एलेक्स, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। एलेक्स देखो, मैं नाराज हो जाऊंगी। और जो मैं तुमसे नाराज हूं उसका क्या? और वैसे भी मैं बच्चों के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। जोसेफिटा, जोसेफिटा, तुम रो रही हो? पापा, क्या हुआ? मैं बहुत बेवकूफ हूँ ना पापा। सबको बहुत दुख पहुंचाती हूँ ना। कौन है जो मुझसे प्यार करेगा? हाँ, ये बात तो है। तुम जैसी लड़की से प्यार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक बार हो जाए तो उसे भुलाना मुश्किल। अब बताओ क्या हुआ? पापा, एलेक्स तो मुझसे बात करने के लिए भी राजी नहीं है। तो क्या नाराज होने का हक सिर्फ तुम्हें है? तुम्हें मनाना भी तो आना चाहिए, है ना? जोसेफिटा, तुम एलेक्स से प्यार करती हो तो उसे वापस जीतने का तरीका भी तुम्हारे पास होगा, या फिर अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर सकता हूं। नहीं पापा। सोच लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, वरना मैं उस एलेक्स को। एलेक्स, पापा, भाई सुना है आजकल तुम जोसेफिटा से बात नहीं करते। आपको कैसे पता चला? भाई ये मत बोलो कि उस गांव में तुमसे पहले मैं भी प्रैक्टिस करता था। पापा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जोसेफिटा अपनी भूल
कैसे सुधारेंगे? एलेक्स, मजाक तो ठीक है, लेकिन प्यार में इस तरह परखना ठीक नहीं। इसी तरह भूल चूक सुधारते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे आप। आपकी तरह? क्या? आप भी तो हर वक्त लोगों को सुधारने में लगे रहते हैं, कभी मरीजों के शरीरों को, तो कभी माई और मेरे दिमाग को, तो कभी देखो एलेक्स, सॉरी सिर्फ मजाक कर रहा था पापा। तुम्हारी माई ने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ है। और आपने भी। अब अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं? ठीक, शुक्रिया। जाइए। दीदी हम बेकार में ही रोज रोज यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब हमसे बात करने वाले नहीं हैं। देखती हूँ कैसे बात नहीं करता है। और आप फिर से बेहोश हो गई तो चंचम आई तो मुझे ही डांटेगी ना, मेरा ही कसूर। दीदी, जो दीदी, जो दीदी, हे गॉड अब क्या करें? अरे कैंचा, ये रोना धोना बंद करो और जाके एलेक्स को लेके आओ। अच्छा डॉक्टर साहब, पीने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नहीं साहब, तो फिर जो दीदी बेहोश हो गई हैं, जल्दी चलिए। कहाँ? वहाँ हाँ, 1 मिनट, अभी आते हैं। आइए, हाँ। चलिए। आइए इधर। देखिए डॉक्टर साहब, दीदी बेहोश हो गई हैं। अब क्या करें? कुछ बुरी आदतें पड़ गई तुम्हारी दीदी को, सब उसी का नतीजा है। अब क्या करें? कुछ नहीं, समुद्र के पानी की 2-4 छींटे डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। पर ठंड लग गई तो एक काम करो, मछली होती है ना, मछली सुंघा दो इन्हें। अरे वाह, आप डॉक्टर हैं कसाई। एक तो मेरी दीदी बेहोश हो गई हैं, हमारी मदद करने के बजाय हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। 1 मिनट, मैं सिर्फ सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे इस पूरे सिलसिले में मेरा क्या कसूर है? कसूर आपका ही तो कसूर है। आपसे मिलने के लिए तो दीदी धूप में इधर उधर घूम रही हैं। बेचारी। अब आप यहीं बैठे रहेंगे या हमें घर भी ले चलेंगे? मैं आपको घर लेकर चलूंगा। हाँ। चलिए। अरे बुला ना। डॉक्टर साहब, दीदी को उठाना पड़ेगा। अब इन्हें उठाना भी पड़ेगा। बहुत अच्छे। चलिए। संभाल के। बैठो तुम। लाइए, रखिए यहाँ पे। ये लीजिए। ये इंजेक्शन इतना बड़ा। आपको लगा दूं? आप एक काम कीजिए, फिर 1 गिलास पानी ले आइए जल्दी से। 1 गिलास पानी। बहुत अच्छे। एलेक्स, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। मैं एक डॉक्टर हूँ, सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रही थी कि क्या कह रही थी? यही कि एलेक्स, क्या अभी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? अरे एक इंजेक्शन दे तो रहा हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। एलेक्स, एलेक्स, बोलो बोलो, बोल दो। मैं क्या? बोल दो ना। आई लव यू। वैसे मैं बेहोश होने का बहाना कर रही थी। मैं भी तो सिर्फ इंजेक्शन देने का बहाना कर रहा था। एलेक्स, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? अब
अब इतनी दूर आकर तुम्हें डर लग रहा है? फिर कम। नहीं, अगर टीटा माई गुस्सा करेगी तो? टीटा माई बहुत अच्छी है, वो गुस्सा नहीं करेंगी। तुम बोलना शुरू करोगे आसान हो जाएगा। नहीं एलेक्स, फिर कभी प्लीज। अब फिर कभी नहीं हो पाएगा, आज ही करना पड़ेगा। कम एलेक्स, मुझे डर लग रहा प्लीज, कम कम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कम। माई, माँ ये तुमसे कुछ कहने आई है। अब इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं माई, इसे कहने दो। तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने कभी जोसेफिटा की आवाज भी नहीं सुनी। अच्छा जोसेफिटा, तुम क्या कहना चाहती हो? माई, क्या आप मुझे माफ कर दोगी? मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया है ना। चलो, माई की तरफ से मैंने तुम्हें माफ किया। आगे बोलो। नहीं माई, इतनी इंपॉर्टेंट बात है और ये इतना वक्त लगा रही है उसके लिए। तो तुम ही कह दो ना। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये बात जोसेफिटा खुद आपसे कहे। माई, एलेक्स तुमसे शादी करना चाहता है। नहीं माई, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, ये मुझसे शादी करना चाहती है। तो मैंने कहा टीटा माई से बात कर लो, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो ठीक है, वरना। और अगर मैंने ना कर दी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पल्ले थोड़ी ना बांधूंगी। माई देखो, मना मत करना। गॉड ब्लेस यू। माई, क्या मेरी शादी ब्रिगेंजा हाउस में हो सकती है? बचपन का तो मुझे कुछ याद नहीं है, बस कुछ कहानियाँ सुनी हैं जो चेंचा माई ने कहा था मुझसे। और बचपन से लेके आज तक मैं उन्हीं कहानियों से भागती रही। मैं अब और भागना नहीं चाहती हूँ। उन्हीं कहानियों से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। वो घर तुम्हारा ही तो है जोसेफिटा। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं पापा को बुला कर लाती हूँ। जॉन, जॉन, आप यहाँ हैं? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलिए नीचे आइए। आप बिल्कुल ठीक कहते थे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोसेफिटा आई है, उसने शादी के लिए हाँ कह दी है। मैं बहुत खुश हूँ। जॉन, डॉक्टर जॉन टीटा का पहला प्यार नहीं था और ना ही टीटा डॉक्टर जॉन का। उनके प्यार में चाहत से ज़्यादा दोस्ती थी, अपने से ज़्यादा दूसरे का ख्याल। ये प्यार बेशक पहले प्यार सा मोहक न हो, लेकिन होता गहरा है। जिंदगी भर डॉक्टर जॉन ने टीटा को हथेलियों पे रखा। उनकी खुशी इसी में थी कि टीटा खुश रहे।
जिंदगी को शांत और स्थिर नज़रों से देखते थे डॉक्टर जॉन। शायद इसीलिए उनका जाना भी उतना ही शांत था।